You are watching Kings Karachi Premier League Season 2 powered by Winterland and मैं हूं आपकी होस्ट कानी सिद्दीकी और ये है नया नाज़माबाद जिमखाना। इस वक्त हमारे साथ इस लीग के करता धरता मौजूद हैं चेयरमैन मुइज़ बिन जाहिद एंड एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर हिरा सुमरो। आइए इनसे जानते हैं कि इस इनिशिएटिव के पीछे इनकी क्या राय है, क्या चैलेंजेस थे और क्या सोचकर इन्होंने ये इनिशिएट किया कि इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करनी है। सीज़न 2 हमारा बहुत ही बड़े पैमाने पर ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू कानियाम। और पहले तो आप सबको मुबारक, आपकी पूरी टीम को कि अल्लाह का शुक्र है पूरी लीग हो रही है। और ये इनिशिएट बेसिकली लिया गया था 2010 में, और 2010 में भी इसको ये सोचा गया था कि ये एक हम उस वक्त ही हमने प्लान अप कर लिया था कि एक ग्रास रूट जो टैलेंट है उसको प्रमोट करें। तो 2010 से करते करते जब हम आगे बढ़े तो हमने 2016 को भी जो है अपना जो फाइनल था वो लाइव किया। फिर उसके बाद 2018 हम थ्रू आउट 31 मैचेस लाइव गए। तो उस 31 मैचेस में जो था हमारा एक टैलेंट निकल के सामने आया और वो फिर पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी लीग होती है पाकिस्तान सुपर लीग, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया। और वो अल्लाह का शुक्र है हमारा वो प्रोडक्ट है जो आज पाकिस्तान की नेशनल टीम में भी है, मोहम्मद हसनैन। तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि यहाँ से वो निकल के वहाँ पे सेलेक्ट हुए, तो ये हमारी अचीवमेंट थी। इसी तरह सिमिलरली इस तरफ जब अब 5 साल बाद जब ये लीग हो रही है तो अभी भी हमारा सेम मोटिव और यही है कि इसी लीग से जो है हम टैलेंट निकाल के सामने लेके आएँ जो फर्स्ट क्लास के बेहद प्लेयर्स यहाँ पे खेल रहे हैं। मज़ीद जो है ट्रॉफीज़ खेलें, एकदम ट्रॉफ़ी खेलें, PSL खेलें, उसके बाद नेशनल टीम है। तो हमारा हमेशा से मकसद वही रहा और अल्लाह का शुक्र है आज ये मेला सजा हुआ है और इसमें इंशाअल्लाह ताला आपको भरपूर टैलेंट नज़र आएगा और नज़र आ भी रहा है। थैंक यू। बहुत ही अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है एंड हमने ये बात पहले भी की थी कि आपको शौक़ है क्रिकेट का और शौक़ का कोई मोल नहीं, लेकिन आपने अपने शौक़ को जिस तरीके से आप काम में लेकर आए हैं और इतना अच्छा आपने ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया, ये बहुत ही काबिल फ़ख्र बात है। अच्छा मैम हिरा, आप बताइएगा कि आप माशाल्लाह से वुमेन एम्पावरमेंट की बात बहुत ज़्यादा करती हैं, माशाल्लाह से आप हमें नज़र आती हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी आप रन कर रही हैं। तो आप हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइएगा कि आपने वो क्या सोच के इनिशिएट किया। अस्सलाम वालेकुम गानिया, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग सब यहाँ हमारे साथ हैं और कराची प्रीमियर लीग को प्रमोट कर रहे हैं। और इससे बड़ी हमारे लिए ऑनर की बात नहीं है कि एंटायर टीम हमारी बहुत अच्छी है और जिस तरीके से हम लगे हुए हैं 1 नवंबर से इंशाल्लाह ताला 16 नवंबर को ये मेला ख़त्म होगा और उसके बाद हम एक फैमिली का एक हमने शक्ल इख्तियार कर ली है। तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी बात विमेन एम्पावरमेंट पे स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले PCB का शुक्रिया अदा करूँगी। मोहसिन नकवी साहब का एंटायर PCB टीम अपनी पूरी मैनेजमेंट की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमें NOC दी और हमारे ऊपर ट्रस्ट उन्होंने रखा और आज हम ये लीग करवा रहे हैं। विदाउट PCB की सपोर्ट से हम ये नहीं कर सकते थे। तो पाकिस्तान बोर्ड का इसमें बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि आपको पता है क्रिकेट को प्रमोट करने वाले, क्रिकेट को सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान बोर्ड ही है। तो ऐसी लीग बेसिकली जो नेशन वाइड होती हैं, जो सिटीज़ में होती हैं, बेसिकली वो टैलेंट को ऊपर लेकर आती हैं। जिस तरीके से कराची से हमने इनिशिएट लिया, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे हमारी सिटीज़ हैं जो अब क्रिकेट पे काम कर रहे हैं और क्रिकेट पे फोकस हैं। तो मकसद सबका एक है और मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके से टैलेंट आगे आए और हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो आगे बढ़ें और एक अच्छे लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, चाहे उनका ताल्लुक़ कहीं से भी हो, पंजाब से हो, KPK से हो या सिंध से हो। बेसिकली हमें पाकिस्तान को प्रमोट करना, हम सब एक नेशन है और बस अल्लाह ताला इसमें हमारे मकसद में हमें कामयाब करे। और बस बाकी यही कहना चाहूँगी कि इंशाल्लाह विमेन एम्पावरमेंट की बात जहाँ तक हम करते हैं, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है विमेंटम के नाम से, उसको मैं एज अ फाउंडर एंड मोइज़ एज अ को-फाउंडर हम इसको रन कर रहे हैं। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ ख़वातीन ही हैं, इसमें हमारे साथ मर्द भी हैं। विदाउट मैन सपोर्ट मैं नहीं समझती कि औरत आगे बढ़ सकती है, चाहे उसमें उसके बाप की सपोर्ट हो, बच्चों की हो, एक अच्छे दोस्त की हो या उसके हस्बैंड की हो। तो आपको पता है मर्द शाना बशाना होते हैं औरतों के, जभी हम कामयाब होते हैं। और इंशाल्लाह हमारा फोकस है बहुत सारी चीज़ों पे। हमने ट्रेनिंग सेशंस कराए हैं, एग्जिबिशंस कराए हैं, जैसे जैसे हमने बिज़नेस को प्रमोट किया है। अब हम ये चाहते हैं कि विमेन जो स्पोर्ट्स में हैं उनको भी प्रमोट करें और इंशाल्लाह अब जिस तरीके से कराची प्रीमियर लीग हो रही है, इस तरीके से कराची प्रीमियर लीग विमेन एडिशन भी कराएं विद द सपोर्ट ऑफ PCB,
ताकि इसी तरीके से जो हमारी ख़वातीन हैं, जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, जो क्रिकेट को अपना पैशन है जिनका क्रिकेट, वो भी आगे बढ़ें और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। अगेन बहुत ही अप्रिशिएटेबल बात कि आप ये ऑर्गेनाइजेशन तो आपने रन करना स्टार्ट कर ही दिया माशाल्लाह से कि सीज़न 2 है, और अब आप वुमेन के लिए भी दोबारा से कोई इस तरह का सीज़न आप लोग लेकर आएंगे, लीग लेकर आएंगे, बहुत ही अच्छी बात है। एंड येस, बिल्कुल मैं ये बात कहूँगी, मैं गवाह हूँ कि यहाँ पे सवात और बलूचिस्तान से भी काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, पार्टिसिपेट किया हुआ है उन्होंने। सर आप मुझे बताइएगा कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो टीम्स में जिन्होंने हिस्सा लिया हुआ है, जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो जूनियर्स हैं उनको किस हद तक फ़ायदा हो सकता है इंटरनेशनल प्लेयर्स के होने से? गानिया बहुत फ़ायदा पड़ता है इस चीज़ से, क्योंकि जब सीनियर होता है, जो अपने जो ऑलरेडी पाकिस्तान वो उसने जो है खेला हुआ होता है, वहाँ पे जो बेसिकली जो इंटरनेशनल जब लेवल पे ये लोग खेलते हैं, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो इस क्रिकेट से बहुत फ़र्क होता है। उधर जाहिर सी बात है प्रेशर भी ज़्यादा होता है, उधर का स्टेडियम का एक माहौल होता है अलग से होता है, उसमें आवाम की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, तो वो एक जो प्रेशर हैंडलिंग होती है ना, वो एक ऑलरेडी वो लोग फेस करके आ चुके होते हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, उनका जो ड्रेसिंग रूम होता है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है। वो जूनियर्स के साथ अपना किस तरह बिहेव करते हैं या अपने सीनियर्स के साथ किस तरह बिहेव करते हैं, बहुत जो है वो लोग सीखने को मिलता है। तो ये लीग कराने में एक और मकसद ये है कि ये बेसिकली नर्सरी है, और इस नर्सरी में क्या होता है कि जो उनके जो जूनियर्स होते हैं, तो अपने जब सीनियर्स के साथ खेल रहे हैं, जैसे आज के मैच में उमर अकमल है, अब उमर अकमल के साथ अपने जो जूनियर होगा तो वो उसको कॉपी भी करेगा, उसको देखेगा भी कि वो किस तरह अपना किट बैग से रखने से ड्रेसअप किस तरह हो रहा है, मैच ऑन फील्ड किस तरह जा रहा है, वो पैडअप किस तरह हो रहा है। तो ये उनके लिए बड़ी लर्निंग स्टेज होती है। फिर वो जो बिहेवियर्स होते हैं ग्राउंड में एक कैप्टन की हैसियत से सही, वो देखते हैं, उसको नोटिसेबल होती है, ये चीज़ें बड़ी लर्निंग वाली होती हैं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है जब जूनियर अपने सीनियर के साथ खेल रहा होता है। ऑल्दो वो लोग बहुत सारी लीग्स में खेल रहे होते हैं, एक साथ खेल रहे होते हैं, बट वो जो एक लड़का जब निकल के PSL खेल रहा होता है या पाकिस्तान की नेशनल टीम में होता है, तो उसका जो इन्वायरमेंट होता है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। अभी भी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, पीछे आवाम है, उनका भी एक प्रेशर होता है, आप टीवी पे जा रहे होते हैं, तो वो एक माहौल ही डिफरेंट हो जाता है। मगर जब वो बात आती है इंटरनेशनल लेवल पे, और जब आप बड़े स्टेडियम में खेल रहे होते हैं, जो ICC रिकग्नाइज्ड अप्रूव्ड स्टेडियम्स होते हैं, तो उसका भी एक प्रेशर होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। उस प्रेशर हैंडलिंग का जो चीज़ होती है ना, वो अपने जूनियर्स के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे मेंटोरिंग्स होती हैं, वो बताते हैं। उमर अकमल ने आज पूरा मेंटोर किया अपने जूनियर्स को, और उन्होंने बताया कि हमें ग्राउंड में किस तरह रखना है। आप देखें जो पिछले उसमें जो परफॉर्मेंसेस रही हैं उस वक्त से लेके पिछले मैच में और आज में बहुत फ़र्क आ गया है। जब तक आप उनको मेंटोर नहीं करेंगे, उनको ग्रूम नहीं करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस चेंज नहीं हो सकती। बेसिक मकसद यही होता है सीनियर्स को जूनियर्स के साथ लेके आने का। अब बस आखिरी सवाल से हम अपने इंटरव्यू का अख्तिताम करेंगे। आप बताएं कि आपने माशाल्लाह से यहाँ पे फ्री एंट्री रखी हुई है फैमिली के लिए कि वो आकर इस लीग को एंजॉय कर सकते हैं नया नाज़माबाद जिमखाना में। एक और चीज़ कि ख़वातीन का ज़्यादा रुझान होता नहीं है क्रिकेट की तरफ, तो आपको कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और आपने जो इसमें पार्ट लिया है तो उस पर आप अपना किस तरह से किरदार अदा करती हैं, वो आप हमारी ऑडियंस को बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और आपकी मैं यहाँ बात को सेकंड करूँगी कि ख़वातीन रुझान नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि हमारे जो बड़े हैं वो सपोर्ट नहीं करते लड़कियों को। लड़कियों को सपोर्ट कीजिए। आजकल जो जेन ज़ी है वो स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व है। अपने बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि यही मुस्तक़बिल है हमारे माशरे का, हमारे पाकिस्तान का। और देखें, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो जिससे आप सॉफ्ट इमेज अपनी कंट्री की रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसमें मर्द और औरत का कोई नहीं है, खेल खेल है, और खेल एक हेल्दी एक्टिविटी है। हम प्रमोट नहीं करेंगे, हम अपनी बच्चियों को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? तो मैं ऐसे तमाम माँ बाप से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चियों को सपोर्ट कीजिए, एकेडमीज़ में लेकर आइए। और देखें, हमें टाइम देना है अपने बच्चों को। अगर हम अकेला नहीं छोड़ सकते तो आप बैठिए, यही वक्त है कि हम अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करें। आज हम इन्वेस्ट करेंगे, कल हमारी औलाद रिटर्न देगी हमें। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, एक छोटा सा पॉजिटिव मैसेज है। अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें। इनफैक्ट बच्चों को भी, बहुत से ऐसे माँ बाप हैं, बच्चे खेल में आगे जाना चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं पढ़ो। पढ़ाई ज़रूरत है, लेकिन अगर आपके बच्चों का पैशन है खेल में, XYZ वो कोई भी खेल हो, तो उनको सपोर्ट कीजिए। आप ज़रूरी नहीं है कि खेल में अगर कोई डिग्री होगी तो ही वो बच्चा आगे बढ़ेगा। वो अगर उसमें एजुकेशन में अगर खेल में उसके पास कोई अच्छा टैलेंट है और वो उसमें क्लिक हो गया और आगे निकल गया, तो वो नाम आपका ही रोशन होगा। और जहाँ तक हमारी अपनी टीम की बात है, कराची प्रीमियर लीग की बात है, तो अगर मैं सच बात करूँ तो इनिशियल स्टेज पे मुझे क्रिकेटिंग की कोई नॉलेज नहीं थी।
मैंने मोहित से बहुत सीखा है। यूनुस भाई हैं हमारे साथ। यूनुस भाई एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं, आपको पता है यूनुस भाई का नाम किसी मोहताज नहीं है किसी चीज़ का। यूनुस भाई से हमें बहुत गाइडेंस मिली है। इनफैक्ट आज वो डेली मौजूद हैं हमारे साथ ग्राउंड में, तो जो हमें बता रहे होते हैं कि किस तरीके से आपको पिच मेंटेन करनी है, किस तरीके से डेकोरम का ख्याल रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीख रहे हैं। इंशाल्लाह सीज़न 3 करेंगे, इससे बेहतर आपको लीग देखने को मिलेगी, इससे बेहतर कराची प्रीमियर लीग आपको रिप्रेजेंट हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम उसमें ये अभी से आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह सीज़न 3 जब अनाउंस होगा तो आपको एक अलग क्रिकेट देखने को मिलेगी इंशाल्लाह ताला। बेस्ट ऑफ लक फॉर सीज़न 3। और बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आपका था हमारी फैमिलीज़ के लिए, पेरेंट्स के लिए। एंड नो डाउट यूनुस भाई की सुपरविजन में ये बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, और जो वो हमारे प्रेसिडेंट हैं KPL के। तो थैंक यू सो मच टू दी होल ऑर्गेनाइजेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। This is your host Ghania Siddiqui and you're watching Kings Karachi Premier League powered by Winterland। देखते रहिए, ये मैच है लियारी ईगल्स वर्सेस जौहर बेयर्स।